इंडियन स्टूडेंट हमसे कम एफर्ट लगा के हमसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है, और हमें अगर उसके मुकाबले पे वही चीज़ प्रोड्यूस करनी हो तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ जाता है। हम डिप्रेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो आज़ाद ज़्यादा हो जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जा रही है, उनको ग्राउंड रियलिटी बताई जा रही है, उनके लिए प्रैक्टिकल थ्योरी बताई जा रही है। हमें वही रट्टे मरवाए जा रहे हैं, वही पुराने टीचर्स गैसेस के बेटा इस चैप्टर में से ये लॉन्ग आएगा, इस पे फोकस करो। हमारे जो बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, बाय हुक या बाय क्रूक। हमारी अपनी फील्ड है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, एनवायरमेंटल साइंसेज की, उसका भी सेम यही सीन है। पाकिस्तान में बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है। जब आपसे कहा जाता है कि इस स्टडी का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, तो आपने सवाल नहीं किया तो फिर ये डिपार्टमेंट यहाँ पर खुला क्यों है, यहाँ पे बच्चों के एडमिशन क्यों हो रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ बिल्कुल उनका जो है अटैचमेंट है, कोऑर्डिनेशन है। अच्छा। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अब मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली मैंने डिफेंस दिया है, तो हमारी आगे इंडस्ट्री का हमें नहीं पता कि इंडस्ट्री हमारी कहाँ पे काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ हमारी कहाँ पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन स्टूडेंट्स, देश का वो ग्रोथ जो पढ़ता है, सीखता है और अपने फ्यूचर को काबिल बनाने की तरफ और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए तैयारी करता है। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनका रिजल्ट किसी हद तक मुल्क की डेवलपमेंट पर असर अंदाज होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अब हर मुल्क अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए उस मुल्क के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ही ये डिसाइड करता है कि वो मुल्क कितना काबिल है और कितना तरक्की याफ्ता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कि उन्हें क्या लगता है कि किस मुल्क के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा काबिल हैं और इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है और ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद अली। जैन, शान से। रबिया। शहजाद अहमद। अहमद, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का, तो आप क्या मुआवजना रखते हैं इन दोनों के दरमियान? देखें, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस एक्सपोजर का होता है। हमारा कैंपस लाइफ, हमारा यूनिवर्सिटी लाइफ, हमारी ओवरऑल सोसाइटी टेक्निकली मतलब एक बिटर ट्रुथ है, लेकिन समहाउ हम उनसे काफ़ी फील्ड्स में पीछे रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में पीछे रह रहे हैं। तो वो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। उनके कैंपसेस डिफरेंट हैं, उनका करिकुलम हमसे, करिकुलम पे भी एक डिबेट हो सकती है कि मोर और लेस वो सेम हो जाता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उनका फिल्म का स्टूडेंट है तो उसके पास इक्विपमेंट मौजूद है, यूनिवर्सिटी में वो प्रैक्टिस कर रहा है। सोसाइटी के फैक्टर्स भी उस पर इफेक्ट कर रहे हैं कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई उसको रोक नहीं रहा कि बेटा आपने इधर कैमरा क्यों रखा है, और जबकि हम निकाल लें, हम फ़ोन निकाल लें जाके DHA में, हमें उठा लेते हैं, हमें गायब कर लेते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो ही सारा यहाँ पे आता है कि वो हर चीज़ फिर इन दी एंड एक स्टूडेंट पे रिफ्लेक्ट करती है। तो जब उनका स्टूडेंट निकलता है तो उसके पास थोड़ा सा स्किल सेट हमसे ज़्यादा होता है, हम भी उनको compete करते हैं, हम मुकाबला देते हैं, कॉम्पिटेंसी का कोई डिफरेंस नहीं है। समहाउ डिफरेंस जो चीज़ कास्ट कर रही है ना, वो पूरा वो जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है पूरे मुआशरे का, वो कर रहा है। इंडियन स्टूडेंट हमसे कम एफर्ट लगा के हमसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है, और हमें अगर उसके मुकाबले पे वही चीज़ प्रोड्यूस करनी हो तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ जाता है। हम डिप्रेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो आज़ाद ज़्यादा हो जाते हैं। मुकाबला है, मज़ेदार है, मैं कहूँगा कि हम उनसे आगे ही हैं, क्योंकि वाई नॉट, और आई गेस उसके अलावा कुछ नहीं। तरह हम उनसे आगे हैं। हम उनके साथ ऐसे हैं कि देखिए, अगर आज भी हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मैं फ़िल्म के रेफरेंसेस बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फिल्म से है, ठीक है, तो आज भी अगर हमारा फिल्म मेकर कम्पीट कर रहा है ना कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में फ़िल्में जा रही हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, अरूज अज़हर को ग्रैमी मिला है, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स को ध्यान दिला रही हैं, तो उसका मतलब है कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही चीज़ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा तो इंडिया के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। समहाउ आप देखें, फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही हमेशा से बदनाम क्यों है? फिल्म एग्जिस्ट वहाँ पे की है जहाँ पे गैंगस्टर रहा है, क्योंकि फिल्म एक रूल होता था कि ब्लैक का पैसा वाइट में कर लें। आज भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। आज भी जो बहुत ही बिग डैडी प्रोड्यूसर्स हैं वो पहले गैंगस्टर्स थे, उनके अलग वाले किस्म के कांटे डले हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी इंडिया ने फिल्म सीन को एज अ बिजनेस लिया, एक कारोबार के तौर पे
सारा कुछ हुआ, हमारे बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते। मैं अगर आज अपना एक लेटर हेड लेके जाऊंगा तो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा। इसका सीन ही सारा ये है, तभी वो हमसे ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं, हम उनसे कम करते हैं। अब मसला ये है कि ये पिछले कोई 50-60 साल से हो रहा है, तो वो अभी तक एक इंडस्ट्री डेवलप कर चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ ये आज भी एक हॉबी है। मैं अगर घर वालों को कहूँगा कि क्या करना है, कोई मेरे से पूछेगा क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, मैं कहूँगा मैं फिल्में बनाता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा वो तो ठीक है, और वैसे काम क्या करते हो। जबकि अगर इंडिया में कोई पूछेगा ना कि क्या करते हो और वो कहते हैं फिल्म बनाते हो, तो वो कहेगा अच्छा सही सही सही, क्या नाम है, उनको इतना बेसिक सेंस आ जाएगा कि अच्छा इसका कारोबार है, कुछ नाम होगा इसके कारोबार का। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें देखने में आई है, हमारा जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहता है। आपके नज़दीक इसमें कितनी सदाकत है और इसके पीछे वजूहात क्या? देखिए एक बेसिक सी चीज़ है ना, एक टाइम तक ही मैं हर चीज़ को सहूँगा, एक टाइम तक ही मुझे पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। हर बंदा आपका बाहर नहीं जाता, हर बंदा बाहर जाके टिकता भी नहीं है, ठीक है। कुछ टिक जाते हैं, वो कम्पीट कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंपटीशन है, वहाँ पे एक अलग कंपटीशन, वहाँ पे गोरों कालों के साथ हमने कम्पीट करना है, उनको आउट परफॉर्म करना है, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। कॉम्पिटेंट बंदे बाहर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी कॉम्पिटेंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा होता। एक बंदे के एफर्ट्स को, उसके काम को, उसकी वैल्यू को आप जान ही नहीं रहे, और वो कब तक घिसेगा अपनी यहाँ पे, वो चला जाएगा छोड़ के। अक्सर मुझे लगता है कि एक पॉइंट आएगा, सब पाकिस्तान छोड़ गए होंगे और पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे होंगे वो पाकिस्तानी तो नहीं होंगे। अभी मेरा ख्याल है किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा फ्री हो जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट रहना पसंद ना करे। ऐसे पसंद तो कोई भी नहीं करता, जो रह रहे हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं। हम रह थोड़ी रहे, हम फंसे हैं। मुझे अभी आप दें वीज़ा, मैं निकल जाऊँगा, मैं यहाँ से घर भी नहीं जाऊँगा, तो सीन तो बैड है। हाँ जैन, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन कहें तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कंपैरिजन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से जो अगर इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें ना, तो ऑन द फील्ड जो है ना वो इंडियन स्टूडेंट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के आगे, मतलब उनके मार्क्स, उनके प्रैक्टिकल थिंग्स पाकिस्तान के कंपेयर बहुत ज़्यादा है। हमारा अभी तक जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वही चल रहा है जो आप कहें कि फॉरनर्स आए थे ना, ठीक है, वो 90s में जो बना के गए थे ना, अभी भी वही बोर्ड के एग्ज़ाम्स, वही चीज़ें। इवन पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, सिफारिश और ये करप्शन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अब ये नहीं है। आप पाकिस्तान के एक स्टूडेंट को उठा लें, लाइक आप मास्टर्स के स्टूडेंट को उठा लें और उनके एक 11th या 12th ग्रेड के स्टूडेंट को आप उठा लें और उनके इंग्लिश का कंपैरिजन अगर करें ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो लोग ऑन द फील्ड ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं, हम अभी उसी रटा बेस पे बैठे हुए हैं। हमारे लिए वो चीज़ें उस तरह नहीं मैटर करती जिसके लिए उनके लिए करते हैं। उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जा रही, उनको ग्राउंड रियलिटी बताई जा रही है, उनके लिए प्रैक्टिकल थ्योरी बताई जा रही है। हमें वही रटे मरवाए जा रहे हैं, वही पुराने टीचर गेसेस के बेटा इस चैप्टर में से ये लॉन्ग आएगा, इस पे फोकस करो, ये शॉर्ट आ जाएंगे, इस पे वही बच्चे साल बाद रटा मारते हैं एंड के 2-3 माह में और मार्क्स ले लिए। अब आप बच्चा उठाएंगे ना 10 का, उसके मार्क्स होंगे 1070 आउट ऑफ 1100, लेकिन उससे अगर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ पूछ लो लाइक अ ब्लैंक, ठीक है। और अगर वही आप इंडिया के स्टूडेंट को उठा लोगे, उनके साथ आप जब कंजर्वेशन करोगे ना, स्पेशली इन इंग्लिश, तो आपको लिटरली यू आर शॉक्ड कि यार इसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती कहाँ से, क्यों? वो ग्राउंड रियलिटीज दिखाते हैं। आप अगर हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन, इस वक्त हम मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में खड़े हैं, आप भी यहाँ के स्टूडेंट हैं और मैं भी यहाँ की स्टूडेंट हूँ। आपको पता होगा कि हमारे स्टूडेंट मोस्टली एग्जाम जो हैं वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में देने को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी ना अपनी उर्दू वीक है, मैं ज़रा इंग्लिश में, मुझे उर्दू प्रॉपर लिखने नहीं आती, मैं ज़रा इंग्लिश में। लेकिन आप देखें ना, हम मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है। मैथ्स कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल डिग्री है, ठीक है। लेकिन आपको भी बेहतर पता है, आपने कहा आप भी और मैं भी स्टूडेंट हूँ, हमें पता है हमें यहाँ पे कितना प्रैक्टिकल करवाया गया, कितना प्रैक्टिकल्स करवाया गया और कितना हमने टीचर्स के फेवर्स को, उनकी फेवर्स पूरी करके किस तरह हमने GPA अपना CGPA 3.7 3.8 आ जाता है। लाइक मेरा भी अब टोटल अभी तक तो नहीं आया, बट आई थिंक सो मेरा आ जाएगा इंशाल्लाह 3.78 एक बहुत बड़ा आउट ऑफ 4 GPA। लेकिन प्रैक्टिकली जितना आपको भी पता होगा, आपने भी कहाँ सीखा होगा, ऑन द फील्ड, ठीक है। और अगर यही इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ होंगी या उनका होगा ना, तो बच्चा मेरिट पे होता है, उसको प्रैक्टिकल काम दिखाते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। उनको ये नहीं बुक्स नोट्स नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट के बेटा ऐसे वीडियो चाहिए, ये एंगल है। अब आपकी जगह और मेरी जगह यहाँ पे इंडिया का ऐसी मैथ्स कम्युनिकेशन का होगा ना, वो हाई लेवल पे उनके 9-10 के बच्चे बैठ के यूट्यूबिंग कर रहे हैं, ठीक है। दे अर्निंग अबाउट यू कैन हैंडसम इनकम from their channels, ठीक है, at the age of early ages like 9-10. I thought so, no, we don't even know the things about YouTube at the age of 9-10, ठीक है। टेक्नोलॉजीज का हमें नहीं पता, ठीक है। आई थिंक तो जो इस चीज़ में डेवलपमेंट आई है ना, वो आफ्टर 2000 आई है,
ठीक है, पहले 2000 पहले ना वो मोबाइल्स का वो सिस्टम था, ना वो लेकिन 2000 की आप बात करें तो ये भी 2022 चल रहा है, यानी कि 22 साल हो गए हैं और हमारी यूथ को अब जाके कहीं 1-2 सालों में अब होश आना शुरू हो गई है कि हाँ भाई सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भी कोई चीज़ है। एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ कि 22 सालों के बाद जाके एक डिकेड है, ठीक है, एक टाइम टेन्योर है। 20-22 साल एक चीज़ होती है कंट्री के लिए, क्योंकि जो यूथ है वो बेसिकली फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, ठीक है। जितनी ये सक्सेसफुल होगी उतना कंट्री सक्सेसफुल होगा, ठीक है। हमारे जो बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है, बाय हुक या बाय क्रुक वो चाहिए। पावर एवरीथिंग है, करप्शन है, लोग यहाँ पे सिफारिशों पे आए हुए हैं, लोग यहाँ पे मतलब सिफारिशों पे बैठे हुए हैं, ताल्लुकात के बेस पे बैठे हुए हैं। वहाँ इंडिया में अब ये चीज़ें नहीं हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने उन चीज़ों को कम करते गए हैं, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा अपनी इस चीज़ों को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखती हैं इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में? सबसे पहले अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखें तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट और टीचर की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। और अगर इंडिया के देखा जाए तो वहाँ के जो छोटे छोटे भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो लेकिन वो जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। सारा रट्टा सिस्टम है, कोई हमसे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। इवन अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क भी है ना तो उसकी थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, ना कि प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। तो दीज ऑल आर द रीजंस के हम थोड़ा हमसे बेहतर है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा? मे भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी मुल्क का फ्यूचर होते हैं, उसकी डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले करते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का यही हाल रहेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? नहीं, अगर इस तरह से रहेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। यहाँ पे फील्ड का स्कोप जो है वो बहुत, अगर देखा जाए तो नीचे है, लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे ये फील्ड्स बहुत ऊपर जा रही हैं। हमारे जैसे हमारी अपनी फील्ड है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, एनवायरमेंटल साइंसेज की, उसका भी सेम यही सीन है। पाकिस्तान में बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है। इवन अगर आप अब्रॉड जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे इस फील्ड का आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई स्कोप नहीं है, जबकि बनाना चाहिए ऐसी फील्ड्स का। जैसा कि अभी आपने कहा खुद ही कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ रही हैं उस डिपार्टमेंट का, उस स्टडीज़ का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में इस स्टडी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो ना तो यहाँ पर रहना चाहता है और ना ही यहाँ पर पढ़ना चाहता है। आप इससे कितना एग्री करते हैं? मैं इससे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि जब हमें यही कहा जाएगा कि इस फील्ड का यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, कहाँ चलेगा इसका, तो यहाँ पे कोई इतना वर्थ नहीं है, तो आप फिर यही देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो फिर आपका यही रुझान होता है कि आप आगे जाके एज अ करियर इस चीज़ को बाहर ही जो है वो करें। जब आपसे कहा जाता है कि इस स्टडी का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है तो आपने सवाल नहीं किया तो फिर ये डिपार्टमेंट यहाँ पर खुला क्यों है? यहाँ पे बच्चों के एडमिशन क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे बच्चों से फीसें लेकर, भारी रकमें लेकर उन्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है? लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एडमिशन भी हम लोगों को बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिला। लाइक मेरिट जो है वो बहुत हाई है, 90 से नीचे इवनिंग में भी मेरिट नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से एडमिशन लेने के बाद भी हमें यहाँ पे यही कहा जाता है। फिर बात यही आ जाती है कि पढ़ना तो है आपने, ठीक है। जो मेडिकल और जो ज़्यादा हाई मेरिट की फील्ड्स होती हैं सबका तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, तो फिर यही कहा जाता है कि पढ़ना तो है, फिर आपका जहाँ पे लग के आप वहाँ जाके पढ़ लें। सेम यही है। अभी हमने जो एडमिशन लिया है उसका भी सेम यही सीन था कि मेरिट इतना ज़्यादा हाई था बाकी फील्ड्स का, उसमें जा नहीं सके। बायोटेक्नोलॉजी एमर्जिंग फील्ड है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, इस तरह से हमें कोई नहीं मिला उसमें। लेकिन अब एनवायरमेंटल साइंसेज में मिला है तो यहाँ आके फिर यही सुनने को मिलता है कि इसका क्या स्कोप है, जो अप्लाई कर दिया इसका तो स्कोप ही नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की वजह से भी भागकर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर आप अपने घर से जो है बाहर निकले तो आपको खौफ लाहक रहता है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए। मोस्टली लड़कियाँ और लड़कों की सेम स्टेटमेंट है। लड़कों की मे भी थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन लड़कियों की तो मेन यही स्टेटमेंट है। आपको थोड़ा लेट हो जाए घर जाते हुए, लाइक काफ़ी डर, आप खुद भी डरते रहते हैं, पेरेंट्स को भी ये रहता है कि अब तक पहुंची नहीं है, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। तो जब आपको सेफ एनवायरनमेंट कहीं पर मिलेगा, आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लोग इसको करेंगे। इवन जो हमारी कंट्री के पीपल हैं उनको खुद देखना चाहिए, उनको खुद करना चाहिए कि ना कि वो हमें तंग करें या हमें अनकम्फर्टेबल करें, बजाय इसके वो हमें कम्फर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम लोग भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करके इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। यहाँ पे लड़की जो है किसी बहुत अच्छी हाई फाई सोसाइटी में भी रह रही हो, वो रात के 10 बजे वॉक के लिए बाहर नहीं निकल सकती। एग्जैक्टली यही है कि मैं लोकल ट्रैवल करती हूँ और मुझे पता है कि मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँचती हूँ और मेरा थोड़ा घर दूर है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है और
कर रहे हैं इसको मैनेज किसी तरह, लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड। इस तमाम सूरत हाल में अगर आपको ऑप्शन मिलती है कहीं बाहर के मुल्क जाने की तो आप तो चली जाएंगी? जी एग्जैक्टली, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों कोई नहीं करना चाहेगा। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का हम कंपैरिजन करें तो क्या आप डिफरेंस देखते हैं दोनों स्टूडेंट्स में? दोनों उसमें डिफरेंस बेसिकली ये डिफरेंस है क्योंकि जो इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ बिल्कुल उनका जो है अटैचमेंट है, कोऑर्डिनेशन है। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अब मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली मैंने डिफेंस दिया है, तो हमारे आगे इंडस्ट्री का हमें नहीं पता कि इंडस्ट्री हमारी कहाँ पे काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ हमारी कहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक था एंटी कैंसर पे। अच्छा। अब एंटी कैंसर से मैंने लैब से किया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। अब मुझे नहीं पता कि एंटी कैंसर की मज़ीद शौकत खानम में है, आगा खान में है, कहाँ पे है इसकी इंटरप्रिटेशन। तो जो इंडिया में है ना, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। वो स्टूडेंट जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनके स्टूडेंट्स को एमफिल के पीएचडी की स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, और वो पे कौन करती है? यूनिवर्सिटी नहीं करती, वो इंडस्ट्री करती है। और वही जो प्रोडक्शन होती है पीएचडी की या एमफिल की, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री के पास जाती है, जिससे उसकी इंडस्ट्री भी मजबूत हो रही है, और उनकी जो रिसर्च वर्क है ना, वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे डे बाई डे बेहतर हो रहा है, इसलिए वो कामयाब जा रहा है। उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है रिसर्च की बात करें तो, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टडी है ना, ये रिसर्च पे बेस करती है। तो रिसर्च जब बेहतर होगी हमारी, बेहतर कब होगी? जब इंडस्ट्री हमारी यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करेगी। मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो डिग्री है वो टोटली तौर पर रिसर्च बेस है, तो आपके डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च बेस यानी प्रैक्टिकल स्टडी कितनी करवाई गई? प्रैक्टिकल स्टडी हमें 100% करवाई गई है, क्योंकि हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को ही इंगेज करता है, इसमें बीएस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं होते। टोटल रिसर्च सेंटर है, एक एचईसी बेस, बहुत अच्छी रिसर्च करवाते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं कमाल के, लेकिन आगे जो है वो पाथवे नहीं है ना। आगे इंडस्ट्री हमें सपोर्ट ही नहीं करती उस हवाले से। तो हाँ, हमारे ज़्यादा से स्टूडेंट क्या करते हैं, फ़ॉरेन पे पीएचडी के लिए चले जाते हैं, तो उसका फ़ायदा किसको होता है? बाहर की इंडस्ट्री को होता है। तो पाकिस्तान में इसलिए तो पाकिस्तान में इकानमी बेहतर ही नहीं होती, जब इंडस्ट्री हमारी अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, अच्छी से अच्छी रिसर्च नहीं मिलेगी उसको, तो अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे तरक्की करेगी। तो इसलिए हमारे जो जितने भी पीएचडी हैं वो पोस्ट डॉक के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी है। पोस्ट डॉक के लिए 5-7 लाख मिल जाता है उनको, तो पोस्ट डॉक करते हैं, अपनी सीवी मजबूत करते हैं, बाहर जॉब करते हैं। हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने मुल्क का सरमाया होता है। अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो हाल है, मुझे ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में कितने जो हैं सेक्शन हैं, और उन सेक्शंस में कितने बच्चे? हमारे डिपार्टमेंट में टोटल एमफिल की जो स्ट्रेंथ है वो 200 है। तो 50 स्टूडेंट्स जो है उसका एक सेक्शन है, तो उसको वो डील करवाते हैं और रिसर्च करवाते हैं। तो हर टीचर के पास ना 12 स्टूडेंट होते हैं रिसर्च के लिए, तो वो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छी रिसर्च करवा रहा है। सही। मुझे ये बताएं कि अब आपने जैसे बताया कि 50 के करीब एक सेक्शन में एक स्टूडेंट हैं, तो इनमें से कितने अपनी फील्ड से रिलेटेड नौकरियां करते हैं और कितने जो हैं वो फील्ड से बाहर नौकरियां कर रहे हैं? अब हमारे जो रिसर्च बेस है ना, अब ज़ाहिर बात है जब इंडस्ट्री से के रिसर्च के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो टोटली ये जो हमारा वो था, फॉर एग्जांपल 50 की स्ट्रेंथ है, ये टोटली प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। होम ट्यूशन से पढ़ाएगी या प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगी, कॉलेज पढ़ाएगी। उसमें जो 50 में से 10 बच्चे होंगे मैक्सिमम, कुछ हमारे सेंटर से पीएचडी कर लेंगे और कुछ फ़ॉरेन के लिए ना बाहर चले जाएंगे। तो वहाँ पे जाके जो उसके लिए हमें कोई खातिर खा फ़ायदा रिसर्च का या इस चीज़ का नहीं हो रहा। क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्टूडेंट पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करता, वो बाहर के मुल्क भागने की करता है, बस वीज़ा मिलने की देर है। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को फौरी तौर पर वीज़ा मिले या कोई स्कॉलरशिप मिले तो वो फ़ौरन अपनी डिग्री, अपना घर बार छोड़कर बाहर निकलने की करता है, क्योंकि लैक ऑफ फैसिलिटी है। इंडस्ट्री, मैंने पहले कहा, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच नहीं है। जब तक इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करेगी, पीएचडी एमफिल का स्टूडेंट वो किसी तरह से भी वो स्टेबलाइज नहीं हो सकता, वो गुजारा ही नहीं कर सकता। अब 30-40 हज़ार में उसका गुजारा नहीं होता। 30-40 हज़ार एक बंदे का पॉकेट मनी है, तो वो कैसे गुजारा करेगा। इसलिए अब मेरे एक टीचर हैं, वो पोस्ट डॉक के लिए बाहर चले गए हैं, वहाँ पे उसको 5 to 7 लाख पे करते हैं। पीएचडी यहाँ से की है पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट से, अब वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो उसको 5 to 7 लाख मिलता है। तो यहाँ पे वो गैरिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। गैरिसन यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको 1 लाख रुपया देते थे। HOD थे फिजिक्स के, 1 लाख देते थे। पोस्ट डॉक के लिए उसको 5 से 7 लाख मिल रहा है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी,
फैसिलिटी नहीं देंगे, इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करेगी यूनिवर्सिटी को, डायरेक्ट HEC इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ का आपस में लिंक नहीं होगा, तब तक स्टूडेंट यहाँ पे स्टेबलाइज कभी भी नहीं हो सकता और उसका डायरेक्टली फ़ायदा इकॉनमी को नहीं हो सकता जब तक इंडस्ट्री और रिसर्च ये आपस में मैच नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय। मेरा मानना ये है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें रट्टा सिस्टम को ख़त्म करके प्रैक्टिकल पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आए तो हमें सबसे पहले अपनी बुनियाद को, अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।